একটি গাছ একটি প্রাণ, একটি গাছ একটি প্রাণ, गाछ लगान प्राण बचान, गाछ लगान प्राण बचान। तो धरती सिर्फ हमारी माँ है या धरती पर रह सारे जीव जंतुओं की माँ है? नेता, मंत्री, अधिकारी, अफसर, प्रोफेसर आते हैं मंचों पर और वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों को संदेश देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो खुद जो है एसी वाले कमरे में रहते हैं, है ना। तो ये एसी का चलन जो है कम से कम किया जाना चाहिए और ये भी जो है संदेश देने का प्रयास किया जाना चाहिए। गाछ लगान एकटी प्राण, एकटी गाछ एकटी प्राण, गाछ लगान प्राण बचान, गाछ लगान प्राण बचान। एकटी गाछ एकटी प्राण, एकटी गाछ एकटी प्राण, गाछ लगान प्राण बचान, गाछ लगान प्राण बचान। हाँ अरे लड़ाई नहीं चल रहा वहाँ पे। माइक दादा, एक सवाल मेरा आपसे कि अभी आप कह रहे थे कि धरती हमारी माँ है, तो धरती सिर्फ हमारी माँ है या धरती पर रह सारे जीव जंतुओं की माँ है? क्योंकि जब हम वन काट रहे थे तो किसी न किसी जीव जंतु, पशु, पक्षी को बेघर कर रहे थे। अब वो पेड़ काटने की वजह से जो अब जो परिस्थिति बना है ग्लोबल वार्मिंग का, हीट वेव का, हम लोग अब परेशान हो रहे हैं। तब जाकर हम लोगों को होश आया है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। तो क्या लगता है सर, कैसे बदलाव आना चाहिए, हम लोगों को कैसे बदलाव लाना चाहिए अपने आप में और सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोशिश हम लोग की यही रहनी चाहिए कि हम लोग कम से कम जंगल काटें। पहली बात, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तभी हम लोग जंगल काटेंगे। देखिए, डेवलपमेंट होगा तो हम लोग को कुछ न कुछ तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं पे जैसे रोड बनाने की बात हो रही थी, रोड बनाने के लिए तो जंगल आपको रोड रास्ता निकालने के लिए आपको गाछ काटना ही पड़ेगा। उस गाछ को लगाया गया था पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से वो गाछ था वहाँ पर, लेकिन हमको अभी सिचुएशन ऐसा है कि उस गाछ को काटना है। लेकिन काटने के अलावा सिर्फ काटना ही सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हम उसको अगर एक गाछ को काट रहे हैं उसकी जगह पे 10 गाछ लगाते हैं। एक बड़ा सा एरिया अगर हम डेवलप कर देते हैं, उस जंगल एरिया डेवलप कर देते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेच में 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर हम लोग 100 गाछ काट रहे हैं, उसकी जगह पर कोई एक एरिया जगह देख करके अगर हम लोग 1 लाख गाछ लगा देते हैं तो वो धीरे और उसको बढ़ाते हैं और उसको तैयार करते हैं, तो एक जो इम्बैलेंस है ना वो आपका ये होगा, कम होगा, है ना। और वो जहाँ पर पे पेड़ होगा वहाँ पर पे पशु पक्षी का वास होगा। तो पशु पक्षी भी जो जहाँ आप ऐसे तो होता है ना, हम लोग जैसे पेड़ लगेगा, पेड़ जैसे बड़ा होता है उस पर पक्षी अपने आप आ जाती है, पक्षी को बुलाना नहीं पड़ता है ना, पक्षी आ जाती है, जानवर आ जाते हैं, वहाँ पर आने लगते हैं। तो जो बैलेंस है ना, जो धरती पे इंसान का, जानवर का, पक्षी का, पशु का, कीड़े मकोड़े का, ये बैलेंस बना रहना चाहिए। ये अगर नहीं बना रहेगा ना, धरती पे कोई भी चीज़ जो जंतु है ना, हर जंतु को भगवान ने किसी न किसी पर्पज से भेजा है। कोई बिना काम का नहीं है, कोई फालतू में नहीं है, हर चीज़ का कोई न कोई पर्पस है। तो भगवान ने जिस चीज़ की सृष्टि की है उस पर हम लोगों को आदर करना चाहिए, हम लोग को उसको बैलेंस बना के चलना है, बना करके रखने की जरूरत है। नहीं तो फिर मुश्किल तो देख रहा है ना तो भगवान भी त्रासदी जब आती है तो इसमें हम लोग फिर त्रस्त रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस को बना कर रखें और जो भी जीव जंतु हैं उनका भी प्रॉपर सम्मान करें, जैसे हम है वैसे वो। सच बताऊँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि धरती का एक्चुअल वासी जो है ना, वो जीव जंतु पशु है वही है। हम लोग तो एलियंस है एक्चुअल में, हम लोग तो ऊपर से हम लोग तो बाहर ही हैं, लेकिन एक्चुअल में वासी वही लोग हैं। हम लोग उनके साथ में रह करके उनको ही हटा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यहाँ पर बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे रहे, हमने देखा, उनको लेकर आपने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, क्या उद्देश्य रहा इसका? सर, वृक्षारोपण ये समस्या तो पूरा वर्ल्ड का समस्या, विश्व की समस्या हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग है, इस वजह से जिस टाइप से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, यदि ये जिम्मेवारी हम लोग खुद से अगर नहीं लेते हैं, इस समस्या पर सिर्फ सरकार को छोड़ देने से समस्या दूर होगी। इसीलिए मैंने इसका माध्यम चुना स्कूल। जो चीज़ स्कूली बच्चों से, गार्जियन से सिखाया जा सकता है, उतने बड़ों को सिखाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने सभी गणमान्य व्यक्तियों को इसी जगह बुलाया, ताकि अगर 50-100 बच्चे से शुरू करेंगे ना तो 100 बच्चा अपना गाछ ठीक अपने अपने घर में लगाएगा, स्कूल में लगाएगा। हर जितना भी पेड़ लगेगा, हर पेड़ एक बच्चा के नाम से होगा।
अच्छा। वो बड़ा भी होगा तो आकर के अपने पेड़ को देखेगा, स्कूल छोड़ के भी जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी अपना पेड़ देखने के लिए तुमको स्कूल आना। अच्छा, लोग सर पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन इसके पहले पेड़ काफ़ी काटा जा रहा था, जैसे काट रहे थे लोग। इस साल काफ़ी बेहद गर्मी रहा, लोगों को एहसास हुआ कि वृक्षारोपण करना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद हम लोग कहीं देखते हैं कि सर पानी को लेकर की भी समस्या है, जल बर्बाद किया जा रहा है, पोखर पाटे जा रहे हैं, तो जल को लेकर और पेड़ को लेकर क्या करें? देखिए सर, इसमें बहुत बड़ा दोष प्रशासन का भी, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता। जैसे कोई भी परमिशन जब लेता है घर बनाने का, उस परमिशन के टाइम में ही उसको ये बोलना है, सब जो टर्म्स एंड कंडीशन हो तो फुलफिल करना ही पड़ता है। साथ में बोला जाए कि आप इतना कट्ठा में या इतना डेसिमल में अगर घर बनाते हैं तो आप उतना पेड़ भी लगाइए, चाहे फ्लैट हो, छोटा घर हो, झोपड़ी हो, जिसका जैसा घर हो उसका एक मापदंड तय कर देना चाहिए कि आपको उतना पेड़ दिखाना है, तब आपका पास पूरा घर बनाना। ऐसा नियम एकदम होना चाहिए ताकि सबके घर में पेड़ रहेगा, नहीं तो अब जाके देखिए किसी के घर में पेड़ ही नहीं है। अच्छा सर, और एक सवाल, अंतिम सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालय हो या कोई कार्यालय हो और भी विभिन्न जगह में जहाँ पर जो है विशेषकर सजावटी पेड़ों को जो है स्थान दिया जाता है, सजावटी पेड़। तो आपको लगता नहीं कि सर सजावटी पेड़ों को हटाकर उसकी जगह में नीम, पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाए जाए ताकि उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और उससे आसपास का वातावरण भी जो है काफ़ी ठंडा होता है? तो सजावटी पेड़ों की जगह उनको लगाने पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही विचार है सर। हमारे स्कूल के प्रांगण में देखिए, वो पीपल का पेड़ है, बर्ड का पेड़ है, इस टाइप का बड़ा बड़ा पेड़ सब लगा हुआ है। और अब जाके वहाँ पर बैठिए, वहाँ एसी फेल है, आपको ना वहाँ कूलर का जरूरत है, ना एसी का जरूरत है, ना फैन का जरूरत है। तो हमारा जो पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट है करीब करीब हम लोग उसी का ही बना रहे हैं। एसी लगाइएगा कि नहीं सर अपना ऑफिस में? हमारा तो छत टीना का है, छत्ता है हमारा, तो पक्का छत भी नहीं है हमारा। ये स्कूल भी तो गरीब बच्चों का स्कूल है, 350 रुपया फीस में नर्सरी से लेकर 4 तक के बच्चों का पढ़ाई होता है। लेकिन शिक्षा जो आप 25,000 1 लाख यहाँ फेंक करा रहे हैं, वही शिक्षा यहाँ पर भी दिया जाता है। हमारा जो भी शिक्षक है सब शिक्षित टीचर हैं। अच्छा, एक तरफ पेड़ काटा जा रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हाँ, हीट वेव बढ़ रहा है, और उसके उलट उस समस्या का समाधान हम लोग एसी, फ्रिज, कूलर के इस्तेमाल को देख रहे हैं। यहाँ तक कि गाड़ी में भी एसी जो चल रहा है, गाड़ी जो चल रहा है उसमें भी एसी लगाया जा रहा है। तो हम लोगों ने जो समाधान खोजने का प्रयास किया, जो विकल्प हमने तलाश करने का प्रयास किया, उस विकल्प को क्या लगता है सर, उससे समस्या का समाधान हुआ है ना समस्या और बढ़ गया है? उससे सर समस्या बढ़ गया है। आपको आदत हो जा रहा है कि हम एसी में रहें, तो आप ठंडा में रहिएगा, अचानक आपको बाहर आना पड़ रहा, कड़ा धूप हो रहा है। अभी आप किसी जवान लड़के को थोड़ा देर बोलिए धूप में खड़ा रहने के लिए, वो नहीं खड़ा रह पाएगा। लेकिन जो पुराने हमारे लोग हैं उसको बोलिए धूप में खटने के लिए, वो लोग खट लेगा, काम कर लेगा। लेकिन जवान बच्चा बचपने से आप एसी स्कूल में उसको डाले हैं, एसी में रखो, क्या है, बीमारी का शिकार हो रहा है। जितना एसी में जो लोग रह रहे हैं उनको विटामिन डी की कमी हो रही है, उसका शरीर हाथ पैर कांप रहा है, उसका शरीर में जोड़ नहीं आ रहा, ताकत नहीं आ रहा। हम लोग तो पैसा देके बच्चों को कमजोर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एसी कूलर, ये समाधान नहीं है। इसी बार तो इतना गर्मी पड़ा, एसी भी फेल हो गया, एसी कितना का उड़ गया, कूलर सबका काम नहीं किया, पंखा काम नहीं किया, अभी लोगों के होश ठिकाने आए, तभी लोग का होश ठिकाने आया, तभी लोग सब चिल्ला रहा है कि हाँ लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन इसमें हमको लगता है सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। कुछ तो सर प्रशासन का सख्ती होना चाहिए। और दूसरा, देखिए घर बनाइए, सब चीज़ का परमिशन दीजिए, लेकिन उसको बोलिए उतना पेड़ लगा दो। उतना यदि पेड़ लगा देता है, ठीक है, गुड। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नेता, मंत्री, अधिकारी, अफसर, प्रोफेसर आते हैं मंचों पर और वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों को संदेश देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो खुद जो है एसी वाले कमरे में रहते हैं, है ना। तो ये एसी का चलन जो है कम से कम किया जाना चाहिए और ये भी जो है संदेश देने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग धरती माँ कहते हैं अपनी धरती को, लेकिन हमने ये कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया कि ये धरती हमारी ही नहीं, इस पर रह रहे सारे जीव जंतुओं की माँ है, पशु पक्षियों की माँ है, और हमने पेड़ काट कर जो है उनको बेघर करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो प्रकृति आज हमसे नाराज है और हमें दंड स्वरूप जो है हीट वार्मिंग और हीट वेव के माध्यम से ये हमें समझाने का प्रयास करिए कि समझ जाओ अभी भी वक्त है। अगर आप समझेंगे नहीं तो एक ऐसा समय भी आएगा जब ये एसी, कूलर, फ्रिज जो हम लोगों ने विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो भी सारे फेल हो जाएंगे और हमारे पास आगे कोई भी समय, कोई भी रास्ता बचेगा नहीं।
तो अभी भी समय है, समझ जाइए। एक बात और कि पेड़ हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग अच्छी बात है, पेड़ लगाएं, उनको बचाने का भी प्रयास कीजिए। और एक चीज़, जल को भी बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जल बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता, ये हमेशा आप याद रखिएगा। वैसे हमारा ये छोटा सा प्रयास रहा। अंडाल पब्लिक स्कूल में हम हैं और ये एक छोटा सा स्कूल है जिसमें कितने क्लास के बच्चे हैं सर? नर्सरी से लेकर 4 क्लास। नर्सरी से 4 क्लास तक के बच्चे हैं और छोटा सा इनिशिएटिव रहा सर की तरफ से। महिला टीचर है, आप भी महिला टीचर है, ये आप स्कूल के स्टूडेंट हैं? नहीं, ये भी टीचर। अच्छा, टीचर है, ये भी टीचर है। ये इन्होंने सोसाइटी में जो है एक मैसेज देने का प्रयास किया। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, हमने देखा उनके हाथ में बैनर था, गाछ बचाओ, प्राण बचाओ वगैरह वगैरह। उनको पता नहीं है, लेकिन सर उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।